हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की यहाँ पे हम एनर्जीज, और उसके बाद में आपके पर्सन की फीलिंग, उनकी इंटेंशन। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें। आपसे हर बात रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपसे ज़रूर रेजोनेट होंगी, तो इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। जो भी आपसे बात रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स से सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है? यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। क्या है उनकी करंट एनर्जीज? ओके, द थिंकिंग मैन। नंबर 46 की एनर्जी है, बॉटम से आ रहा है अटैचमेंट। ओके, फीलिंग्स को देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, सबसे पहले वो देखेंगे आज हम। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है जिसको लेके मेरे व्यूवर्स रीडिंग देखना चाह रहे हैं। उस व्यक्ति के मन में करंटली क्या चल रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं उस व्यक्ति के मन में करंटली क्या चल रहा है। टावर, पेज ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन के मन में इस समय ये चल रहा है व्यूवर्स कि उनका किसी के साथ में रिश्ता आपके सामने आया है और उसकी वजह से आपका कनेक्शन यहाँ पे टावर मोमेंट में आ गया है। आपकी लाइफ में यहाँ पे सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो गई है। हैंडल कैसे करें, कैसे सिचुएशन को डील करें, क्योंकि ये मे बी इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, इस तरह के सवालों के लिए जो आप इनसे पूछ रहे हो या इनसे पूछ चुके हो। तो आपके पर्सन यहाँ पे इस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में या अपने आप को सही साबित करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत गहरी चिंता नज़र आ रही है, थिंकिंग मैन की एनर्जी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये पर्सन की राइट नाउ एनर्जी है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस को लेके, जो इसकी लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में चल रही है, आपके रिश्ते में चल रही हैं। और ये इस उलझन को कैसे सुलझाएं, बहुत दिमाग चल रहा है इस समय, बहुत एक्टिव है आपके पर्सन का। ठीक है, 1 की 2, 2 की 4 हो रही है यहाँ पे बातें। सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। मे बी ये रात भर सोई नहीं है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग की एनर्जी है कि ये बात ऐसी है, आपने क्यों बोली, या ये बातें आपके सामने कैसे आ गई, आपके दिमाग में ये बात किसने डाली, कहाँ से आपको पता चला, ये सारी बातें हैं। तो राइट नाउ व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पर्सन अपनी लाइफ का टावर प्रॉब्लम को हैंडल करने के बारे में यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मे बी आपका कनेक्शन यहाँ पे काफ़ी ओल्ड हो सकता है, आप उन पे काफ़ी ट्रस्ट करने वाले पर्सन हो सकते हो, लेकिन राइट नाउ आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज है। क्या आ रहा है यहाँ पे? जजमेंट, 3 ऑफ कप्स। आपका डिसीजन थर्ड पार्टी को लेके मे बी आ चुका है, आपने कोई अल्टीमेटम दिया है। ठीक है, और ये उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लेके फीलिंग देख लेती हूँ क्या आ रही है।
प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं। क्या है फीलिंग? 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, सारे ही वैंड्स हैं, 7 ऑफ सोर्ड, मैजिशियन, बॉटम से जस्टिस। पहले आया था जजमेंट, अब आया जस्टिस। ठीक है, तो बात यहाँ पे काफ़ी हाई लेवल पे है, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई डिसीजन लेना है, चीज़ें क्लियर हो गई, चेहरे सामने आ गए हैं। मैं इन कार्ड्स को आपके लिए क्लैरिफाई करूँगी थोड़ा सा और डीपर जाने के लिए। राशि जब तक मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मैं कार्ड्स भी निकालती जा रही हूँ, राशि बताती जा रही हूँ। राशि यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तुला राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ओके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स 8 ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों आया है? हीलिंग, फ्रेंडलीनेस। 5 ऑफ वैंड को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वैंड्स, शेयरिंग, पास्ट लाइफ। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। अलोननेस, पेशेंस। 7 ऑफ सोर्ड को यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सोर्ड, प्रोजेक्शन, टर्निंग इन। मैजिशियन को यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे क्लैरिफाई करें। अंडरस्टैंडिंग एंड द अबंडेंस। ठीक है, घर के बाहर खुशी ढूंढना पड़ रहा है भारी। ठीक है, अब वो ये नहीं कर पा रहे हैं जो ये आपके पर्सन करना चाह रहे थे। पहले क्या समझ रहे थे? पहले समझ रहे थे लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर। आप उनके लिए ऐसे ही हो गए थे। इस पर्सन को घर की, मतलब जो कहते हैं ना, एक कहावत कही जाती है, तो इट मीन्स जैसे कि कहते हैं ना, जो हैबिचुअल हो जाना, यूज्ड टू हो जाना, यार ये तो डेली ही होता है लाइफ में, है ना। तो आप उनके लिए कुछ ऐसे ही पर्सन नज़र आ रहे हो। और आपके पर्सन में भी समवेयर इसीलिए कहीं ना कहीं बाहर थोड़ा सा नज़र आता है कि भाई इनका अफेयर वगैरह है। और ये है, 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी आई है। ठीक है, टावर भी आया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। और जस्टिस, जजमेंट भी आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं भाई ये जो इशू है आपका, ये प्रायोरिटी बेसिस पे चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में। ठीक है, और आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे आपके इस रिश्ते को मे बी जो चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, ठीक है, जो चीज़ें रिवील हो गई हैं, पहले वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइड करने की कोशिश कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे आपसे, चाहे वो थी या था, जो भी था, जैसा भी था सिचुएशन। बट अभी भी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है इसी उसमें कश्मकश में लगे हुए हैं कि अगेन ये आपको गलत साबित कर सके। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है। और अगर आपके सामने वो चीज़ें आ गई हैं तो कैसे उनको चेंज कर सके। क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही व्यूवर्स, ये जो व्यक्ति हैं पहले ही काफ़ी निश्चिंत रहते थे कहीं ना कहीं, कि इनको बस से बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था आपके पर्सन को कि नहीं आएंगी चीज़ें सामने। ठीक है, आप नहीं समझ पाओगे, या फिर आपसे वो आपको ये जैसा चाहेंगे वैसा आपको दिखाएंगे और आप उन चीज़ों पर बिलीव करोगे। जैसे कहते हैं प्रोजेक्शन क्रिएट कर देना एक तरह का, कि भाई देखो ये रियलिटी है। एंड आप क्या कह रहे थे? ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको एग्री कर देना, उसको सच मान लेना। बट राइट ना आपके पर्सन का जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, एक प्लेयर की एनर्जी का, एक ऐसे पर्सन का जो बाहर ज़्यादा एंटरटेनमेंट बाहर तलाशता है या तलाशती है लाइफ में, ठीक है, या फिर उसका औरों के साथ में कनेक्शन वगैरह जो यहाँ पे है, तो उसकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पास्ट में किए हुए इस तरह के एक्ट अब सामने आने लगे हैं। तो आपके कनेक्शन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में जो भी इस समय हो रहा चल रहा है, इस समय सिचुएशन में आपके पर्सन की तरफ से अगर देखूं तो इनका फोकस क्या है, व्हाट दे वांट। आपके पर्सन चाहते हैं हीलिंग,
आपके साथ में, आपके रिश्ते के साथ में, और वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। आप इस पर्सन के ऊपर फिर से विश्वास करने लगो, ठीक है, और आपने जो डिसीजन लिया है समवेयर, आप उसको चेंज करो, ठीक है। इनको एक और मौका दो। ये पर्सन ऐसी एनर्जीज के साथ में आए, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए यही आता है, तो इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। मे बी हर एक से बात रेजोनेट हो या ना हो, ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हमारे पास जो एनर्जी आ रही है हम उसको देखें, ठीक है। तो आपके साथ में जो भी बातें रेजोनेट हो आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी या मिल रही होगी, ठीक है। तो हीलिंग ये पर्सन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो परिस्थितियाँ बन गई हैं, जो क्रिएट हो गई हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से, इन्होंने सोचा नहीं था, ये प्रिपेयर नहीं थे, मे बी ये काफ़ी निश्चिंत थे आपके पर्सन, लेकिन राइट नाउ अब इनकी लाइफ में आया है स्ट्रगल, और ये चाहते हैं कि ये परिस्थितियाँ चेंज हो के आपकी लाइफ में फिर से आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए, अबंडेंस में आ जाए। तो क्रिएशन जो करना चाहते हैं व्यूवर्स, आपके पर्सन करना चाहते हैं अबंडेंस की। दिस इज़ द लास्ट कार्ड फॉर यू, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखें व्यूवर्स, जैसे कि अब इस पर्सन को समझ में आने लगा है कि अगर इन्होंने आपके साथ में सिचुएशन अगर बेहतर नहीं की तो मे बी ये कनेक्शन एंड हो ही जाएगा, और ये एंड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है इस पर्सन ने रात भर बैठ के आपके इस कनेक्शन को लेके कुछ आइडियाज़ बनाए हैं, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, और वो आपको आपके पर्सन शो करना चाहते हैं, और मे बी आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप उन चीज़ों पे भरोसा करोगे या करोगी, ठीक है, जैसे भी है यहाँ पे। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स आपको इस पर्सन के इस तरह के रूप को देखने का डाउट तो था आपको मे बी, ठीक है। आई कैन सी कि आप बहुत समय से इस पर्सन के साथ में फील कर रहे थे, मे बी आपको इंतज़ार है किसी चीज़ का, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जो एनर्जी देख रहे हैं ना वो अलोननेस एंड पेशेंस को दिखा रही है, यानी आपने अपने लाइफ में अकेले वक्त में काफ़ी टाइम बिताया है, अकेले में काफ़ी टाइम बिताया है, और मे बी आपको किसी चीज़ की तलाश थी। आप इस पर्सन का मे बी ये रूप देखना चाहते थे, मतलब ऐसा रूप कि ये सच में आपका वहम है या ये सच में रियलिटी आपके पर्सन की, और आप बहुत समय से मे बी इसकी तलाश में थे, इस खोजबीन में लगे हुए थे, ठीक है। जैसे कहते हैं डाउट होना बहुत स्ट्रांगली, लेकिन फिर भी आपका जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आ ही गई हैं, प्रकाश में आ ही गई हैं, और जब से आपकी लाइफ में प्रकाश में आई हैं आपके पर्सन की ये रियलिटी कि इस पर्सन का ये चरित्र है, तब से आपको भी काफ़ी शौक लगा है, आप भी काफ़ी मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। आपने अपने जैसे खरे कह सकते हैं कि बुरे ख्यालों को रियलिटी में बदलता हुआ देखने का कभी सोचा भी नहीं था, कि कभी मे बी आप कहीं ना कहीं ये दुआ कर रहे थे कि ये चीज़ें गलत हों, आप ही गलत हो, बट आप सही साबित हो गए यहाँ पे, ठीक है। आप मे बी नहीं चाहते थे कि जैसा आपके मन में डाउट है ये कभी सच्चाई में बदले, और आपको ये सच्चाई फेस करनी पड़े, और आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आए, और आपको फिर समझ में ही नहीं आया कि अब क्या करूँ मैं। तो आपकी लाइफ में भी मुझे ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है। तो यस, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पर आप भी परेशान हो और आपके पर्सन भी परेशान है। वो अपनी सच्चाई सामने आने से परेशान है, और आप इस बात से परेशान हो कि यार ये ही सच्चाई हो सकती थी, ये गलत हो गया, है ना। टावर यहाँ पे रिवीलिंग दिखा रहा है, लाइफ में एकदम से चीज़ें बिखर जाना, सब कुछ हो जाना, मुखौटा सा उतर चुका है यहाँ पे, मुझे वो वाइब्स मिल रही है। लेकिन आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये चाहते तो हैं कि ये सिचुएशन को हैंडल कर लें, तो हैंडलिंग के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स को यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके लिए फीलिंग्स आ रही है, लास्ट में आपके लिए एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। डू यू स्टिल हेट मी, क्या आप उनसे अभी भी नफ़रत करते हो? सबसे पहला मैसेज आपके लिए आया है, यानी उनको पता है कि आप उनसे नफ़रत कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपके मन में नफ़रत है जब से ये चीज़ें आपके सामने आई हैं।
या आपका डिसीजन बदल चुका है, ये जानना चाहते हैं। क्या सोचते हो आप? योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट। आपका प्यार, आपकी एनर्जीज इस पर्सन के दिल को हील करने में मदद कर सकती है। यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपका प्यार चाहते हैं, इसका मतलब वो आपका साथ चाहते हैं। आई नीडेड समवन दैट टाइम सो आई चूज़ यू। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स ये भी नज़र आ रहा है कि जब इनको किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैंने उस समय आपको चूज़ किया। ठीक है, इट हिट मी लाइक अ हार्ट अटैक व्हेन यू लेफ्ट मी। जब आपने इनको छोड़ने की कोशिश की तो इनको लगा जैसे कि कोई हार्ट अटैक पड़ गया है। ठीक है, ये उस सदमे को, उस आघात को आपने मे बी ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे डिसीजन के कार्ड्स बहुत आए हैं। तो मे बी आपने सोचा कि चलो यार इस पर्सन को मैं छोड़ ही दूँ, इस पर्सन को अगर मैं नहीं चाहिए कोई और चाहिए, वो भी छुप छुप के चाहिए, तो उसको चलो ठीक है उसके साथ में रहने दो। तो आपने अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन होने का प्लान किया। तो इस पर्सन को एकदम से शॉक लगा, क्या ये पर्सन ऐसा डिसीजन ले सकता है। वो इसमें भी इस चीज़ को लेके कभी श्योर थे ही नहीं, कभी प्रिपेयर थे ही नहीं। वो उनको लग रहा था कि भाई इनका जो कनेक्शन आपके साथ में चलता रहेगा, बट वो चीज़ें आपने एंड अप कर दी, आपने रैप अप कर दी, आपने मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया, आपने इस पर्सन को उस पर्सन के साथ में छोड़ने का डिसीजन ले लिया, या इनको छोड़ने का डिसीजन ले लिया। और ये पर्सन इन चीज़ों को देख के बहुत शॉक हो गए, क्योंकि ये उस कनेक्शन को लेके भी कमिटेड नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी को लेके भी इनकी कमिटमेंट नहीं नज़र आ रही, प्लेयर एनर्जी है। तो प्लेयर कभी कमिटेड नहीं हो सकता किसी के लिए। नाउ आई नो वाई आई डिडेंट हैव दिस फीलिंग फॉर एनी वन एल्स। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि नाउ मैं समझ पा रहा हूँ, यानी जो तुम्हें लेके फीलिंग थी वो किसी और को लेके डेवलप क्यों नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये आपको लेके मे बी एक अश्योरेंस में रहे हमेशा कि आपका रिश्ता इनके साथ में चलता रहेगा और ये कभी एंड नहीं होगा। आई हैड नो ऑप्शन बट टू लेट गो। बट आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई उनके पास में आप कोई ऑप्शन नहीं बचा है लेट गो करने के अलावा। ठीक है, और ये एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है कि अब इनको एक को चुनना होगा, आपको या फिर उसको, उस पर्सन को। ठीक है, सो लेट्स आपके लिए एडवाइजेज यहाँ पे क्या आ रही हैं। सेल्फ के लिए आपको खुद को, अपने लिए क्या चाहिए, मतलब आपको क्या करना चाहिए खुद के लिए, वो देख लेते हैं। पैम्पर योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। खुद को टाइम दें, खुद के ऊपर फोकस करें, खुद को रिलैक्स करें। इस टाइम कि आप दूसरों पे फोकस करने से अच्छा है आप खुद पे फोकस करें। ठीक है, ऑथेंटिसिटी, आप अपने आप को यूनिक आप बना के रखें। आपके अंदर एक यूनिकनेस है, उसको भीड़ में खोने ना दें। ठीक है, हर एक इंसान स्पेशल होता है और आपको भी समझना चाहिए आप भी एक स्पेशल इंसान हो। ठीक है, आप कोई ऐसे वैसे नहीं हो। ठीक है, तो आप अपनी यूनिकनेस को बना के रखें, आप समझें अपनी वैल्यू को। अगर आप खुद अपनी आपकी वैल्यू को नहीं समझेंगे तो आप भीड़ में खो जाएंगे, फिर आप में और लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी को बना के रखो। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। और पर्सन रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो रीडिंग में यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर।